हाय, तो आज हम बात करते हैं हमारे डे 7 चैलेंज के आंसर की। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया, नहीं देखा तो प्लीज़ चेक इट आउट। आई एम महिमा फ्रॉम प्रेप लाइफ ग्लोबल और हमारा एक चैलेंज चल रहा है जिसमें मैं आपके लिए लाई हूँ वो टफ क्वेश्चन टास्क 2 के, जहाँ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है और जो एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ डू चेक आउट आवर चैलेंज। 6 चैलेंजेस ओवर हो चुके हैं, आज है 7। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक कंट्री के लिए इकोनॉमिकली प्रोग्रेसिव होना और एनवायरमेंटली भी प्रोग्रेसिव होना या एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना पॉसिबल नहीं है। तो हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर आपको इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करना है, दैट मीन्स आपको बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब पोल्यूशन क्रिएट होगा। आप कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं उससे पोल्यूशन होता है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे हमारे आपकी कंट्री से डिप्लीट होते जाएंगे या दुनिया से डिप्लीट होते जाएंगे। तो एक टाइम आएगा जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम करते हैं, कहीं भी प्रोग्रेस होगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो वहाँ क्या होगा, और आपको अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो आपको डिफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा, जिससे पोल्यूशन क्रिएट होगा, जिससे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम आनी आप देख रहे हैं अमेज़ॉन फॉरेस्ट में कितनी सारी फायर जो है वो चलती जा रही है और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। उसका एक रीज़न यही है कि डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन होता है तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा, पोल्यूशन बढ़ेगा तो हमारा एनवायरनमेंट डेफिनेटली रहने लायक नहीं रह जाएगा। एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी ही होंगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो लोगों की डिमांड्स, डेवलपमेंट तो होगा लेकिन डेवलपमेंट होगा एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट। बट ऐसा ज़रूर नहीं है कि हर जगह ऐसा हो, क्योंकि आजकल नए ऑल्टरनेटिव मेथड्स भी अपनाए जा रहे हैं। जैसे कि अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात करें तो आजकल सोलार पावर के थ्रू काफ़ी कुछ सोलार पावर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है कुछ कंट्रीज़ में। जापान में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जिससे कि एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी काफ़ी कम हो रहा है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका कंजम्पशन भी। अब सोलार एनर्जी तो ऐसा रिसोर्स है ना जो हमेशा के लिए हमारे पास है, ये डिप्लीट नहीं होगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो हम कुछ कंट्रीज़ इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी कर रही हैं, साथ साथ वो एनवायरनमेंट का भी ध्यान दे रही है। कुछ कंट्रीज़ में तो स्ट्रिक्ट रूल्स है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं तो इट इज़ कंपल्सरी फॉर दैट कंपनी टू प्लांट ट्रीज देयर। सो कहीं ना कहीं ये भी आपको इकोनॉमिकली प्रोग्रेस कर रहा है और आपके एनवायरनमेंट को भी सेव कर रहा है। कुछ इंडस्ट्रीज़ पर भी स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन है, स्ट्रिक्ट लॉज हैं कुछ कंट्रीज़ में कि अगर वो क्योंकि पोल्यूशन आपको पता है कि अगर जो स्मोक रिलीज़ होती है उसको आप फिल्टर करके इस तरह प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशंस बनाए हैं उन इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करती हैं और अपने जो वेस्ट को है प्रॉपर डिस्पोज नहीं करती हैं, उनके लिए स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन है। तो जब इस तरह की चीज़ें होती है तो वो कंट्री इकोनॉमिकली प्रोग्रेस भी करेगी और एनवायरनमेंट को साथ साथ सेव करते हुए भी चलेगी। तो अगर मेरी बात करें तो मैं मानती हूँ कि दोनों पॉसिबल है अगर स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा काम किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड की बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज इस पे वर्क कर रही हैं एंड दे आर एबल टू अचीव दिस एम। सो दोनों पॉसिबल हैं। आप चाहें तो आप एक की तरफ भी जा सकते हैं कि हाँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल that to have economically developed country as well as to save the environment। दोनों साथ साथ पॉसिबल नहीं है। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या लिखना चाहते हैं, बस आपके जो व्यूज़ हैं वो क्लियर होने चाहिए। आई होप इट वॉज क्लियर टू यू। दैट्स ऑल फॉर द डे। आई सून कम अप विद डे 8 चैलेंज। और अगर ये चैलेंजेस आप अच्छे से आंसर कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप राइटिंग एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं। ऑल द बेस्ट।